शिवजी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सर्व आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। ओंकारेश्वर महिमा। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब आप शिव जी की ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनिए। प्राचीन समय की बात है कि नारद मुनि ने गोकर्ण में शिव जी की पूजा की। इसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने नारद जी का भली प्रकार आदर सत्कार किया। विंध्याचल पर गर्भ हावी हो गया और नारद के सम्मुख बैठ गया। नारद जी ने उनसे कहा, इसमें कोई तो दो राय नहीं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारे में ही सर्व पर्वत विद्यमान है, परंतु सुमेरु पर्वत नहीं है। सुमेरु पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। तुम स्वर गुण संपन्न होते हुए भी उसके आगे छोटे हो। नारद जी के वचनों ने विंध्याचल को व्याकुल कर दिया और अपने को धिक्कारने लगा कि मेरा जीवन तो बेकार है, मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ। अब मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करूंगा। और ओंकारेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर शिव जी का पार्थिव लिंग का निर्माण किया। 6 महीने तक लगातार वह शिव पूजन में तल्लीन रहा। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उसके सम्मुख उपस्थित होकर बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। विद्यांचल ने शिव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ विचार प्रदान करे। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहा। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने शिव जी से वहीं रहने की प्रार्थना की। भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए वहीं विराजमान हो गए। शिव जी वहां पर ओमकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से विराज रहे, परंतु दोनों का एक ही रूप है। उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके दोनों ही रूप स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस तरह विद्यांचल ने मन चाहा वर पाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव।